Hello everybody, this is Samar Patil. Welcome to Samar Patil Knowledge Guru. So in this video we are going to learn class 6 notes of chapter 6 new questions and ideas. तो आज हम पढ़ने वाले न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़ की कुछ नोट्स जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपको चैप्टर के रिवीजन में। तो चलो बिना कुछ देरी किए स्टार्ट करते हैं। बस एक छोटी सी विनती है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। तो यहाँ पे द स्टोरी ऑफ बुद्धा आता है। तो मैं सबसे पहले शॉर्ट ब्रीफ में आपको कुछ समझा देता हूँ बुद्धा के बारे में, जो कि टेक्स्ट में है। तो सिद्धार्था ऑल्सो नोन एज गौतमा, तो वो एक फाउंडर थे बुद्धिज़्म के, और वो कब पैदा हुए थे? आज से 2500 ईयर्स एगो। सो ये एक टाइम था रैपिड चेंज का ऑफ लाइफ ऑफ पीपल, जैसा कि आपने देखा होगा चैप्टर 5 में। बहुत से किंग्स जो है महाजनपदास के, वो पावरफुली ग्रो कर रहे थे। न्यू सिटीज़ एंड विलेजेस वर डेवलपिंग, सिटीज़ और विलेज डेवलप हो रहे थे। और वो जो डेवलपमेंट का कारण थिंकर्स को जानना था। इसी के साथ साथ उन्हें जानना था कि क्या होता है ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है, ये उनको जानना था। और जो बुद्धा थे वो बिलोंग्स टू अ स्मॉल गना नोन एज सांग्या गना। स्मॉल गना से वो बिलोंग करते थे। तो ये सब इधर बताया गया टेक्स्ट में। अभी नोट्स का फ़िलहाल देखते हैं, टेक्स्ट में उतना मैं नहीं जाऊँगा कि नोट्स में जो मतलब इधर जो है ना 4 पेजेस में आपको फुल चैप्टर है नोट्स में, तो ये इजी जाएगा नोट्स में टॉपिक समझने के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी ऑफ बुद्धा। तो अब तो हाथ फोल्ड करके बैठ लीजिएगा, जैसे कि स्टोरी आपको समझना है और बहुत अच्छी तरह से आपको सुनना है। अराउंड 2500 ईयर्स एगो सिद्धार्था द फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म वॉज बॉर्न। आज से 2500 ईयर्स एगो सिद्धार्था जो कि फाउंडर थे बुद्धिज़्म के, वो पैदा हुए थे। ही वॉज ऑल्सो नोन एज गौतमा। उन्हें गौतमा, बुद्धा और सिद्धार्था के नाम से जाना जाता था। द बुद्धा बिलोंग्स टू अ स्मॉल गना नोन एज सांग्या गना। वो एक स्मॉल गना से बिलोंग करते थे, उसका नाम क्या है? सांग्या गना। ये भी आपको पूछ सकते हैं, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स और MCQ और वन मार्क के लिए आपको ये पूछ सकते हैं। व्हेन ही वॉज अ यंग मैन ही लेफ्ट द कम्फर्ट्स ऑफ हिज होम इन सर्च ऑफ नॉलेज। जो मतलब वो जब जवान थे, यंग थे, उन्होंने अपना घर का जो सभी कंफर्ट्स है, राजा महाराजा जैसी लाइफ थी, वो सभी छोड़कर नॉलेज प्राप्त करने के लिए गए। अभी ऐसा थोड़ी ना है कि घर बैठे नॉलेज प्राप्त हो जाएगा। उसी लिए हमें मेडिटेशन करना पड़ता है। तो वो भी मेडिटेशन करते बैठे फॉर लॉन्ग डेज और ऑन एंड अंडर अ पीपल ट्री एट बोध गया इन बिहार। तो जो है अंडर ए पीपल ट्री, मतलब वही ऐसा वो मेडिटेट कर रहे थे पीपल ट्री के अंदर, और उन्हें तब एनलाइटमेंट मिली, है ना। एनलाइटमेंट मिली और वो जो पीपल ट्री थी वो बौद्ध गना में थी। ये समझ में आया? तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि कहाँ पे उनको एनलाइटमेंट मिली। तो आपको लिखना है अंडर अ पीपल ट्री एट बौद्ध गना इन बिहार। ठीक है, आपको जैसा पता है उतना लिखिए। 2 मार्क के लिए आएगा तो 2 मार्क, 4 लाइन लिख सकते हो। 1 मार्क के लिए आएगा तो 2 लाइन लिख सकते हो। आफ्टर दैट ही वॉज नोन एज द बुद्धा और द वाइस वन। उसके बाद से उन्हें जाना जाता था बुद्धा और अ वाइस वन। ओके, ये समझ में आया? He then went to Sarnath near Varanasi, where he taught for the first time. अभी एनलाइटमेंट मिल गई। ऐसे एनलाइटमेंट मिलने के बाद कुछ शेयर करना होगा ना नॉलेज, या फिर ऐसे नहीं कि एक जगह पे बैठते रहे एनलाइटमेंट मिलने के बाद, ऐसा नहीं है। ओके, तो वो फिर गए और सारनाथ नियर वाराणसी के पास है सारनाथ। वहाँ पे उन्होंने फर्स्ट टाइम टीच किया अपने फॉलोअर्स को, आप कह सकते हो।
फॉलोअर्स मैं ये नहीं बोल रहा कि इंस्टाग्राम के स्नैप पे, उस समय स्नैप और इंस्टाग्राम नहीं था। फॉलोअर्स यानी उनके सब्जेक्ट्स, उनको जो फॉलो करने, उनकी टीचिंग्स पे जो फॉलो करने वाले हैं उनको हम फॉलोअर्स कहते हैं या फिर सब्जेक्ट्स कहते हैं। He spent the rest of his life traveling on foot, going from place to place, teaching people till he passed away. कुशिनारा। तो मतलब वो और नॉलेज प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए वो ट्रैवल करते गए फुट पर, गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, बहुत जगह से जगह जाते थे। और जैसे ही अभी देखो मैं जा रहा हूँ और कोई मुझे मिला, मतलब मैं बुद्धा हूँ, कोई मुझे मिला तो मैं उनको अपनी टीचिंग्स के बारे में बताऊँगा, है ना। तो ये थी द स्टोरी ऑफ बुद्धा। तो अभी हम पढ़ेंगे द बुद्धास टीचिंग। अभी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों ये इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि जो ये स्टोरी ऑफ द बुद्धास टीचिंग जो है ना, ये आपको एग्ज़ाम में भी पूछ सकते हैं 5 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए। what was the बुद्धास टीचिंग, ऐसा भी आपको पूछ सकते हैं, तो आपको वो आना चाहिए। तो अभी हम वो सीखेंगे। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा स्टोरी ऑफ बुद्धा, पहले बुद्धा क्या थे, कैसे है, वो सब समझ में आया। अभी हम सीखेंगे तो टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। तो जो बुद्धा थे, बुद्धा ने अपने फॉलोअर्स को सिखाया कि बताया कि लाइफ इज़ अ फुल ऑफ सफरिंग्स एंड अनहैप्पीनेस। जो लाइफ है वो फुल ऑफ सफरिंग की है, मतलब ये लाइफ जो है बहुत उनमें संकट आते हैं और हमें वो जो संकट है वो हमें अनहैप्पी बनाते हैं। सो इवन इफ वी गेट व्हाट वी वांट, वी आर नॉट सेटिस्फाइड एंड वांट इवन मोर। ठीक है, अभी जो भी हमें मिला है ना, इवन वी गॉट व्हाट वी वांट, जो भी मिला। अभी समझो मैं जिद करते बैठा हूँ कि मुझे एक टॉय कार चाहिए, तो अभी वो ले लिया टॉय कार, फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए, फिर वो ले लिया, फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। तो ये एक एग्जाम्पल हो सकता है, इवन इफ वी गेट व्हाट वी वांट, वी आर नॉट सेटिस्फाइड एंड वांट इवन मोर, और उससे भी ज़्यादा चाहिए हमें, है ना। सो द बुद्धा डिस्क्राइब्ड दिस एज थर्स्ट और तना। सो ये जो थर्स्ट मतलब तना, यानी आपने कहीं सुना होगा, ये कुछ टेंशन की तरह होता है। मतलब ये, हाँ ना, आपको जो मिला नहीं, जो आपको मिला नहीं उससे आप अनहैप्पी हो जाओगे, और अनहैप्पी होने के बाद आपको जो है ना स्ट्रेस आएगा कि मुझे ये नहीं मिला, अभी मैं क्या करूँ, है ना। सो ही थॉट दैट दिस constant traveling could be removed by the following methods in everything. तो जो है ना, ये सब कुछ हम मिटाया जा सकता है कि हमें जो भी है, आपने बहुत बार सुना भी होगा, जो हमारे पास है उसी में हमें खुश होना चाहिए। और ही ऑल्सो थॉट पीपल टू बी काइंड, पीपल को दयालु रहना चाहिए, काइंड रहना चाहिए, एंड रिस्पेक्ट द लाइफ ऑफ अदर इंक्लूडिंग एनिमल्स। अभी देखो बहुत से रिलीजियस और कास्ट के पीपल हमारे इंडिया में रहते हैं। हमारे जो इंडिया है वो डाइवर्स कंट्री है। अभी इंडिया में बहुत सारे रिचुअल्स परफॉर्म होते हैं, एनिमल्स को सेक्रीफाइस करना। तो बुद्धा ने यही कहा है कि एनिमल्स को भी हक है जीने का, रिस्पेक्ट करो एनिमल्स के लिविंग्स में, है ना। और he believed that the rest of our actions called कर्म, जो एक्शन होते हैं कर्म, आपको पता ही होगा कर्म क्या है। देखो कर्म मतलब हमारा वो कर्म, हम क्या कर्म करते हैं। अभी कर्म जो है गुड होते हैं, बैड भी होते हैं, है ना। अफेक्ट अस बोथ इन दिस लाइफ एंड द नेक्स्ट। आप कहीं आपको भी आप कोसते होंगे कि
क्या मैंने क्या बुरे कर्म किए थे जो आज मुझे भुगतना पड़ रहा है इतना सब कुछ। ऐसे सुने होंगे ना कई मूवी में भी। तो ये वही है, कर्म का मतलब इधर वही बताया है, कर्म। ओके, तो ये थी बुद्धास की टीचिंग। आप ये बता सकते हो कि बुद्धा ने हमें ये सिखाया कि लाइफ जो है पूरी सफरिंग्स और अनहैप्पी है, और उसमें हमें जो चाहिए वो भी अगर हमें मिला तो हम उससे सेटिस्फाइड नहीं होते, हमें और चाहिए, और उसके कारण जो है हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, और उस स्ट्रेस को हम तनाव भी कहते हैं। आप ऐसा लिख सकते हो। तो अगला टॉपिक है हमारा उपनिषद्स। यहाँ पे देखो, उपनिषद्स हमारा टॉपिक है। तो ये क्या है वो हम अभी जानेंगे इसी वीडियो में। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि बुद्धास की टीचिंग के बारे में हमने पढ़ा था, तो अभी हम पढ़ेंगे उपनिषद्स के बारे में। तो टेक्स्ट में थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। अराउंड द टाइम वेरियस अदर थिंकर्स ऑल्सो ट्राई टू फाइंड आउट आंसर टू द फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस। बहुत से जो वेरियस अदर थिंकर्स, बहुत से अदर थिंकर्स जो थे वो फिलोसॉफी क्वेश्चंस के बारे में जानना चाहते थे, उनके आंसर वो फाइंड करना चाहते थे। और कुछ उनमें से जानना चाहते थे कि लाइफ जो हमारा जीवन है वो मरने के बाद कैसा रहता है। एंड अदर्स वांटेड टू नो व्हाई सैक्रिफाइस शुड बी परफॉर्म। सैक्रिफाइस परफॉर्म क्यों किया जाता है, क्या ये इम्पोर्टेंट है परफॉर्म करना, तो ये भी उन्हें जानना था। Many of these thinkers felt that there was something permanent in the universe that would last even after death. तो वो जो थिंकर्स थे वो मानते थे कि एक यूनिवर्स में कुछ परमानेंट है जो कि डेथ के बाद भी वहाँ पे होगी, डेथ के बाद भी होगा। तो दे डिस्क्राइब दिस एज द आत्मा। अभी नाम भी दे दिया उनको आत्मा। अभी आप आत्मा बोला तो आपने सोचा होगा, आपने कुछ पिक्चर का नाम आया होगा आपके मन में, जैसे कि कांचना, उनमें वो आत्मा होती है। तो आत्मा क्या है, एक इंडिविजुअल सोल है। ऐसा नहीं है कि आप मूवी देखते हो और मूवी ऐसे एंटरटेनमेंट के लिए ही मत देखो। आपको जो टॉपिक्स दिया है उसमें से भी आप उनको वो पिक्चर्स को है ना रिलेट कर सकते हो। तो आत्मा कह सकते हैं, इंडिविजुअल सोल, अपने अंदर की जो आत्मा हम कहते हैं। और ब्रह्मा, उन्हें हम ब्रह्मा भी कह सकते हैं, द यूनिवर्सल सोल। ब्रह्मा को यूनिवर्सल सोल। दे बिलीव दैट अल्टीमेटली बोथ द आत्मा एंड द ब्रह्मा वर वन। आत्मा और ब्रह्मा जो थे वो एक ही थे। तो चलिए, अभी मैंने बता दिया उपनिषद के बारे में। टेक्स्ट में आपके क्या दिया है, तो चलो अभी नोट्स में क्या दिया है वो भी जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, उपनिषद के बारे में हम जानेंगे। सो उपनिषद मीन्स अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर। अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, ये आपको बताता है कि ये गुरु और शिष्य की कन्वर्जेशन हो रही है, टीचर और एक स्टूडेंट के कन्वर्जेशन हो रहा है ना। और वो जो कन्वर्जेशन है वो हम टीच करते हैं, जो हमारे शिष्य को है ना एनलाइटमेंट देते हैं, टीच करते हैं। सो द टेक्स्ट कंटेनिंग इन द उपनिषद वर कन्वर्जेशन बिटवीन द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। तो मैंने बोला था आपको, कन्वर्जेशन किसके बीच, टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच, इसलिए इसका नाम उपनिषद रखा है। सो कुछ पॉइंट्स दिए, पहला पॉइंट जान लेते हैं। मोस्ट उपनिषद थिंकर्स वर मेन। बहुत से उपनिषद थिंकर्स जो है वो मेन थे, स्पेशली ब्राह्मण्स एंड राजास। ब्राह्मण्स और राजास एग्जाम्पल हो सकते हैं। देयर इज मेंशन ऑफ वुमन थिंकर। उन वुमन थिंकर का नाम क्या है, गार्गी, हु वॉज फेमस फॉर हर लर्निंग एंड पार्टिसिपेट इन डिबेट हेल्ड इन रॉयल कोर्ट्स। डिबेट आपको पता है, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में हम उसकी जानकारी देते हैं। वो एक डिबेट कंपटीशन आपके स्कूल में भी हुआ होगा, तो बहुत से बच्चों को पता होगा डिबेट क्या है।
तो कहाँ पे? रॉयल कोर्ट्स में, मतलब सुप्रीम कोर्ट जैसा होगा उधर। वैसे सेकंड पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। अभी थर्ड पॉइंट क्या है? मेनी ऑफ द आइडियाज़ ऑफ द उपनिषद्स। यही नहीं, उपनिषद यही ख़त्म नहीं होता, बाद में वो मॉडिफाई हो जाता है, बाद में वो डेवलप हो जाता है बाय द फेमस थिंकर। उन थिंकर का नाम क्या है? शंकराचार्य। तो यहाँ पे इतना ही दिया है नोट्स में, तो यही मतलब आपके टेक्स्ट में तो बहुत दिया है, पर ये जो इतना ही है ना, ये इम्पॉर्टेंट है, इसी से आपको क्वेश्चंस आएंगे। तो आपने पढ़ दिया, उपनिषद का मीनिंग आपने समझ लिया, और उपनिषद के थिंकर्स कौन कौन थे? मेल फीमेल दोनों थे। उपनिषद यही नहीं ख़त्म होता है, उसके बाद भी और डेवलपमेंट्स होती है, ये भी आपने पढ़ा। तो ये थे कुछ पॉइंट्स उपनिषद के। और अगले वीडियो लेक्चर में, मतलब इसी वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे जैनिज़्म के बारे में। अरे ये हमारा टॉपिक है जैनिज़्म का। तो इस टॉपिक में हम जैनिज़्म के बारे में सीखेंगे। सो द लास्ट एंड 24th तीर्थंकर ऑफ द जैनास वॉज वर्धमान महावीरा। जो सबसे लास्ट और 24th तीर्थंकर थे वो कौन थे? वर्धमान महावीराज। अभी आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते कि जैनिज़्म के सबसे लास्ट तीर्थंकर कौन थे? तो आपको आना चाहिए वर्धमान महावीरा थे। एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं, या फिर 1 मार्क के लिए पूछ सकते हैं। 1 मार्क 2 मार्क काफ़ी है इसके लिए। he was Shasti prince of the Licchavis। अभी लिच्चावीज क्या है? A group that was a part of the वज्जी संघा। वज्जी संघा सुना सा लग रहा है ना, ये आपने चैप्टर 5th में रीड किया था। अभी वज्जी संघा के बारे में आपने रीड किया, वो संघा क्या है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे कहाँ पे था, मैं भूल गया। हाँ, सो पार्ट ऑफ वज्जी संघा। एट द एज ऑफ 30 का एज था उनका, तो वो ही लेफ्ट द होम एंड वेंट टू लिव इन द फॉरेस्ट। घर छोड़ दिया और फॉरेस्ट में जाके रहना शुरू कर दिया। ये भी बुद्धा जैसे उनको नॉलेज प्राप्त करना था। मैं बार बार बोलता हूँ कि नॉलेज ऐसे नहीं कि घर बैठते आपको प्राप्त हो जाएगा। पहले तो थे मोबाइल वगैरह नहीं थे, तो हमें बाहर जाके ही वो नॉलेज गेन करना पड़ता था। तो ऐसे और वो जो फॉरेस्ट में जाके रहे, और 12 साल उन्होंने लीड अ हार्ड एंड लोनली लाइफ। मेडिटेट करना पड़ता है, जो हार्ड लाइफ होती है वो बहुत ही मुश्किल पड़ाव रहता है। और वो भी कोई ऐसा साथी नहीं था कि गप्पे लड़ाते बैठे, वो अकेले थे। तो ये आप सोच सकते, इमेजिन ही कर सकते हो कि कितना हार्ड लाइफ उनकी गई होगी। सो एट द एंड ऑफ विच ही अटेंड एनलाइटमेंट। उनको एनलाइटमेंट मिल ही गई, उनको नॉलेज मिल ही गया। सो ही थॉट अ सिंपल डॉक्टरिंग। डॉक्टरिंग यानी नहीं कि ये MBBS बन गए। ये डॉक्टरिंग हियर, ये मीनिंग क्या है? प्रिंसिपल ऑफ लाइफ हियर, या फिर ये प्रिंसिपल ऑफ लाइफ डॉक्टरिंग का मतलब है। तो ये लाइफ के बारे में अभी बताएंगे हमें। सो यहाँ पे जो है men and women who wish to know the two must leave their homes। जिनको भी जो अगर नॉलेज प्राप्त करना होगा, उन्हें जो है लाइफ में घर से बाहर निकलना ही होगा। तो इसमें एक गाना भी बना है, आकाशी झेप घेरे पाखरा सोडी सोन्याचा पिंजरा। एक मराठी गाना है, आप सुन सकते हो। इसमें यही बताया गया है कि आपको आपके बंद पिंजरे से, जो पिंजरा है, जो केज है ना आपका होम, आपको केज का एग्जांपल दिया है, उससे बाहर निकलना होगा और आपको दुनिया देखनी होगी, और उसी के साथ आपको नॉलेज भी गेन होगा। सो दे मस्ट फॉलो वेरी स्ट्रिक्टली द रूल्स ऑफ अहिंसा।
सो जो अहिंसा है, अहिंसा आपको आपने सुना होगा। तो जो ऐसा नहीं कि कहीं भी रूल ब्रेक कर दिया, उन्हें बहुत स्ट्रिक्ट रहना पड़ता था, रूल्स फॉलो ही करने पड़ते थे, ये कंपलसरी था। विच मीन्स अभी अहिंसा विच मीन्स नॉट हंटिंग। नॉट हंटिंग मतलब जानवरों को मारना नहीं, जानवरों को मतलब लिविंग बींग्स को समझ लो, लिविंग बींग्स को मारना नहीं है। अभी छोटे से लेकर बड़े लिविंग बींग्स तक सबका अधिकार है, जीने का सबका अधिकार है। ह्यूमन बींग्स का और सबका अधिकार है, सबका बोल सब आ ही गए, सॉरी। Followers of Mahavira, who were known as Janas, had to lead very simple life. They had to be absolutely honest and were especially asked not to steal. जो महावीरा के फॉलोअर्स थे ना, उसको जेनास के नाम से जाने जाते थे, और हैड टू लीड वेरी सिंपल लाइफ। उन्हें बहुत ही सिंपल जीवन जो है जीना पड़ता था। दे हैड टू बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट, बहुत ही उन्हें ऑनेस्ट रहना पड़ता था। और जो मेन बात है वो चोरी नहीं करना चाहिए, उनको चोरी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ऐसा यहाँ पे बताया है। एंड ऑल्सो दे हैड टू बी ऑब्जर्व, नहीं ये इम्पोर्टेंट लाइन नहीं है, सॉरी एक सेकेंड, ये आप नहीं भी रीड करोगे तो कोई बात नहीं, ये इम्पोर्टेंट लाइन नहीं है। एंड मेन हैड टू गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग देयर क्लोथ्स। आपने इन लोगों को, इन पीपल को कहीं देखा भी होगा। सो एंड मेनी जो पीपल हैं उनको सब सैक्रिफाइस कर देते थे, इंक्लूडिंग क्लोथ्स। गिव अप यानी सैक्रिफाइस करना। इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मोस्ट मैन एंड वुमेन टू फॉलो दी स्ट्रिक्ट रूल्स। बहुत से जो मैन और वुमेन हैं, अभी ऐसा नहीं है कि मैन ही पार्टिसिपेट कर सकते इसमें, वुमेन का भी हक है। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है। किस लिए डिफ़िकल्ट है? इनके स्ट्रिक्ट रूल्स से ये डिफ़िकल्ट है। मैन को ही सब क्लोथ्स जो है ना गिव अप करना था। ओके, जैनिज्म वॉज सपोर्टेड मेनली बाय ट्रेडर्स। तो जैनिज्म को आधार कौन देता था? आधार यानी सपोर्ट कौन देता था? ट्रेडर्स देते थे। द टीचिंग्स ऑफ महावीरास and his followers were transmitted orally for several centuries। और ये ऐसा नहीं है कि एक ही सेंचुरी में चल दिया, ओके ये जिंदा है तब तक इनकी टीचिंग सुनना है, ऐसा नहीं। इनके टीचिंग बहुत से सेंचुरी, 1 2 3 4 5 सेंचुरी तक ये जो है ना, इनका जो टीचिंग्स है वो चलते गए। मतलब इससे हम समझ सकते हैं कि ये जो टीचिंग्स है ना इनके, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टीचिंग्स थे। तो यहाँ पे हमने समझ लिया जैनिज्म के बारे में। अभी हम अगले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे द संघा के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द संघा के बारे में। अभी संघा क्या होता है? तो संघा वॉज एन एसोसिएशन ऑफ दोज पीपल who left their home। एक एसोसिएशन था किसके लिए? पीपल के लिए, जनता के लिए, जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया। अरे घर क्यों छोड़ते? नॉलेज गेन करने के लिए, नॉलेज प्राप्त करने के लिए। तो एक प्लेस होती थी उनके लिए। द रूल्स मेड फॉर द बुद्धिस्ट संघा वर रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड द विनया पिटका। तो एक बुक है। अभी ये सभी रूल्स नहीं बताती, सब बुद्धिस्ट संघा के रूल्स बताती है। और उस जो रूल्स उसमें लिखे हैं, उस बुक का नाम है विनया पिटका। समझ में आया? मेन एंड वुमेन हु ज्वाइन द संघा लीड सिंपल लाइफ। जो मेन वुमेन जो भी ज्वाइन करते हैं संघा को, वो एकदम साधारण लाइफ जो है जीते हैं। दे मेडिटेट फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बहुत से समय वो मेडिटेट करते हैं। एंड वेंट टू सिटीज़ एंड विलेज टू बेग फॉर फूड।
ड्यूरिंग फिक्स आवर्स, तो वो मेडिटेट करते हैं, यह बताया था मैंने। और उसी के साथ साथ वो सिटीज़ एंड विलेज में जाते हैं फूड मांगने के लिए, बेग करते हैं वो फूड के लिए। और वो जो बेग करना है, बेग फॉर फूड, कहाँ पे जाते हैं, वो सिटीज़ एंड विलेजेस में जाते हैं, उसका भी एक फिक्स टाइम होता है। मतलब यहाँ से आपको समझ में आता है द रूल्स वर वेरी स्ट्रिक्ट। रूल्स जो थे वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, मतलब उसके लिए हर एक चीज़ के लिए उन्होंने रूल बना के रखा था और वो एकदम फिक्स्ड, उन्हें सबको फॉलो ही करना था। ओके, ये बात हमें समझ में आती है। दैट इज़ वाई दे वर नोन एज भिक्खूज एंड भिक्खुनीज। अब ये भिक्खूज जो है बेगस से आया शब्द। सो भिक्खूज ये मेल के लिए यूज़ किया जाता था और भिक्खुनीज जो है ये फीमेल के लिए यूज़ किया जाता था। दोज हु जॉइन द संघा इंक्लूडिंग ब्राह्मण्स, जो संघा को ज्वाइन किए उनके नाम बताए यहाँ पे, ब्राह्मण्स, शास्त्रीय, मर्चेंट्स, लेबरर्स और बार्बर्स और कुछ स्लेव्स जो है संघा को ज्वाइन किए। तो इस टॉपिक में हमने क्लियर किया संघा के बारे में। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे मोनेस्ट्रीज। मोनेस्ट्रीज ये क्या होता है? हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। सो आज हम हमारे जो वीडियो लेक्चर का लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे और ये नोट्स का भी लास्ट टॉपिक होने वाला है। सो द मोनेस्ट्रीज, जो टॉपिक का नाम है मोनेस्ट्रीज, तो फटाफट से पढ़ लेते हैं। Jainas and Buddha's monks went from place to place through the year, teaching people. अभी जो है ना नॉलेज हमें प्राप्त हुआ है, फिर ऐसा थोड़ी ना है कि घर जाके बैठेंगे, हमें ट्रैवल करना पड़ता था उस समय में। और जो अपने सब्जेक्ट्स हैं, जो अपने फॉलोअर्स हैं, पीपल को हमें नॉलेज देना पड़ता था, टीचिंग करनी पड़ती थी। अभी इस समय में क्या होता है, अगर हमें कुछ भी नॉलेज प्राप्त होता है तो हम क्या करते हैं, यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं और उसी के सारे आप सब लोग देखते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। द ओनली टाइम दे स्टेड इन वन प्लेस वॉज ड्यूरिंग द रेनी सीजन व्हेन इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रैवल। ये एक ऐसा ही टाइम था जहाँ पे उन्हें रुकना पड़ता था। किस सीज़न में? रेनी सीजन में। और रेनी सीजन में जो है ट्रैवल करना बहुत ही मुश्किल होता था मॉन्क्स के लिए। इसी के कारण वो एक टेम्परेरी शेल्टर बनाते थे कहीं किसी भी लोकेशन पर। और ये जो टेम्परेरी शेल्टर या फिर वो एक नेचुरल केव्स में रहते थे। अब देखो टेम्परेरी शेल्टर क्यों नहीं, क्योंकि सामान भी होना चाहिए। अब नेचुरल केव्स मिल गया तो इजी है, ये आर्टिफिशियल नहीं है, बनाया वाला केव्स नहीं है, ये नेचुरल केव्स है। सो द परमानेंट शेल्टर वर मोनास्ट्रीज वर बिल्ड नोन एज वराज। तो ये जो टेम्परेरी शेल्टर है, विच मोनास्ट्रीज, जो मोनास्ट्रीज वर बिल्ड वर नोन एज विहार्स। तो ये आपको पूछा जा सकता है। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। द अर्लीस्ट वराज वर मेड ऑफ वुड। सो जो पहले के वराज थे वो वुड से बने हुए थे और बाद में जैसे ही डेवलप हुआ वो ब्रिक्स से बनने लगे। ओके, सो यहाँ तक क्लियर है। और जो वराज थे वो केव्स में भी पाए जाते थे। कहाँ पे? वेस्टर्न इंडियाज़ पे। और फिर बाद में ओवर द कंट्री बुद्धिज़्म स्प्रेड टू मेनी पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट्स एंड बियॉन्ड। तो जो बुद्धिज़्म की जो रिलीजन थी वो बहुत ही स्प्रेड होने लगी बाद में। तो ये आप सीखेंगे चैप्टर 9 में। सो इसी के साथ हमारा जो है यहाँ पे वीडियो लेक्चर ख़त्म हो जाता है। मैंने आपको पढ़ाया टेक्स्ट का भी और नोट्स का भी। होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप बेफिक्र आस्क कर सकते हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।